Good morning, students. Let's study about the blood groups. Okay. So the blood groups, there are four main blood groups types of blood, that is A, B, AB और O. So main four type के blood groups हैं बेटा, और वो है आपका A, B, AB और O. ब्लड ग्रुप इज़ डिटरमाइंड बाय दी जीन यू इनहेरिट फ्रॉम योर पेरेंट्स. सो आपका जो ब्लड ग्रुप होता है वो एग्जैक्टली ये जीन के थ्रू डिटरमाइन होता है, और ये हम अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करते हैं, मतलब जेनेटिकली पेरेंट्स से हमारे अंदर क्या होता है, ये ट्रांसफ़र होता है. नाउ ईच ग्रुप कैन बी आइदर RH D पॉजिटिव और RH D नेगेटिव. सो आपका रिसेस फैक्टर है ये RH D, आपका जो एंटीजन है वो पॉजिटिव होगा तो आपका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा, और अगर आपका RH जो ब्लड ग्रुप है अगर वो क्या होगा, आपका RH जो रिसेस फैक्टर है अगर वो क्या होगा, नेगेटिव है, नहीं है एंटीजन, तो वो क्या कहलाएगा, ब्लड ग्रुप नेगेटिव. उसको हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे. Now antigen and the antibodies. Okay, so your blood group is identified antigens and the antibodies in the blood. Antibodies are part of the your body's natural defense against invading substances such as the germ. So हमारा ब्लड ग्रुप जो होता है दो चीज़ों से डिटरमाइन करता है. फर्स्ट जो दिया है दैट इज़ द एंटीजन, और दूसरा जो दिया है दैट इज़ द एंटीबॉडी. ओके, सो हमारा जो ब्लड ग्रुप है उसमें एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों चीज़ें प्रेजेंट रहती है उसके सराउंडिंग में. और आपका एंटीबॉडीज़ आप जानते हैं कि हमारे इम्यून सिस्टम का एक पार्ट है. जब कोई भी बाहरी जो इन्वेडर्स हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं, या कोई भी फॉरेन चीज़ें जब हमारे बॉडी में अटैक करती हैं, सो उसके अगेंस्ट ये क्या करता है, वर्क करता है. नाउ एंटीजन्स जो होते हैं वो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है फाउंड ऑन द सर्फेस ऑफ द रेड ब्लड सेल. और जो एंटीजन्स प्रेजेंट है ब्लड ग्रुप की चारों तरफ वो एग्जैक्टली क्या है बेटा, प्रोटीन मॉलिक्यूल हैं जो सर्फेस ऑफ द रेड ब्लड सेल पे प्रेजेंट रहते हैं. एंटीबॉडीज़ आर प्रोटीन्स फाउंड इन द plasma. Antibodies recognizes anything foreign in our body and alert our immune system to destroy it. और जो एंटीबॉडीज़ होते हैं वो एग्जैक्टली प्लाज्मा में होते हैं. सो एंटीजन होते हैं रेड ब्लड सेल के चारों तरफ उसके सरफेस में, और जो एंटीबॉडीज़ होते हैं वो प्लाज्मा में होते हैं. सो आपका एंटीबॉडीज़ जो है, कोई भी फॉरेन बॉडी जो आ रहा है, ये फॉरेन ब्लड भी अगर हम इन्फ्यूज़ कर रहे हैं पर्सन के अंदर में, सो ये एकदम एक्टिव हो जाता है और उसको क्या करने की कोशिश करेगा, डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेगा. सो हम ब्लड ग्रुप के बारे में डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पर. सो सबसे पहले जो पढ़ेंगे दैट इज़ द ABO सिस्टम, है ना. सो देयर आर four main blood group defined by the ABO system. So blood group A has A antigen on the red blood cell with the anti-B antibodies in the plasma. Now blood group B has B antigen और उसका जो antibody that is the A antibody. Blood group O has no antigen, उसमें कोई भी antigen नहीं होता है. सो जो एंटीबॉडीज़ हैं वो है आपका बोथ A एंड B, जो एंटीबॉडी है वो प्लाज्मा में प्रेजेंट रहेगा. नाउ ब्लड ग्रुप AB हैज़ बोथ A एंड B एंटीजन, दोनों एंटीजन उसके सरफेस पे होता है. सो आपके कोई भी एंटीबॉडीज़ उसके प्लाज्मा में आपको नहीं मिलेगा. नाउ रिसीविंग ब्लड फ्रॉम द रॉन्ग ABO ग्रुप कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग. फॉर एग्जांपल anti-A एंटीबॉडीज़ इन द रेसिपिएंट with group B blood will attack the group A cell in the transfused to them. This is why group A blood must never be given to a group B person. So आपका जो ब्लड ग्रुप हमारे बॉडी में है, सो हमारा A टाइप का अगर एंटीजन, एक एग्जांपल है यहाँ पर, A टाइप का अगर एंटीजन हमारे ब्लड सेल के सरफेस पे है, सो हमारा ब्लड ग्रुप A है ना. बट उसके अगेंस्ट हमारे प्लाज्मा में क्या है, B एंटीबॉडीज़ हैं. सो अगर एक B टाइप का ब्लड ग्रुप हमारे बॉडी में ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू इन्फ्यूज़ किया गया, सो B टाइप का ब्लड ग्रुप में B एंटीजन है और हमारे बॉडी में क्या डेवलप है, आपका B एंटीबॉडीज़ डेवलप हो गया है ना. सो वो B एंटीबॉडीज़ जो है B टाइप के ब्लड ग्रुप को क्या करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा, और ये एक लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन अराइज हो जाती है. सो आपका जस्ट ऑपोजिट जो एंटीबॉडी है वो क्या होता है, एंटीजन का जस्ट ऑपोजिट जो एंटीबॉडी है हमारे प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है. अगर A एंटीजन है और A ही आपका एंटीबॉडी होता तो आपका जो एंटीबॉडी है वो A एंटीजन को डिस्ट्रॉय कर देता. सो आपका ब्लड ग्रुप डिटरमाइन ही नहीं हो पाता. ओके, सो आपका ब्लड ग्रुप के चारों तरफ अगर A एंटीजन है, सो एंटीबॉडीज़ कौन सा रहेगा प्लाज्मा में, B रहेगा. और अगर B एंटीजन है तो एंटीबॉडीज़ कौन सा रहेगा, आपका A टाइप का रहेगा. और अगर कोई भी एंटीजन नहीं है, सो दोनों टाइप के एंटीबॉडीज़ हमारे ब्लड के चारों तरफ प्रेजेंट रहेंगे, A और B दोनों रहेंगे, है ना. और नेक्स्ट अगर ब्लड ग्रुप में A और B दोनों एंटीजन हैं, सो कोई भी एंटीबॉडीज़ जो है वो क्या नहीं रहता है, प्रेजेंट नहीं रहता है.
As group O red blood cell don't have any A or B antigen, it can safely be given to any other group. So आपका जो O ब्लड ग्रुप है उसमें A टाइप का भी एंटीजन नहीं होता है और B टाइप का भी एंटीजन नहीं होता है ना. सो आप इसको किसी भी पर्सन को क्या कर सकते हैं, इन्फ्यूज़ कर सकते हैं, है ना, क्योंकि इसके अंदर में क्या नहीं है, एंटीजन नहीं है. सो हमारे दूसरे जिसके हम लोग रेसिपिएंट के अंदर में इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर इन्फ्यूज़ कर रहे हैं, सो इसमें एंटीजन नहीं होने के कारण से कोई भी एंटीजन एंटीबॉडी जो रिएक्शन है वो नहीं होता है. सो ये बहुत सेफ़ होता है और इसलिए O ब्लड ग्रुप को हम लोग यूनिवर्सल डोनर भी कहते हैं. सो इस डायग्राम में आपको क्लियर होगा मैं जो बोल रही थी आप लोगों को. सो आपका ब्लड ग्रुप टाइप है ए बी और ग्रुप O. सो आपका एंटीजन जो प्रेजेंट है वो देखिए आप लोग नीचे दिया हुआ है, और एंटीबॉडीज़ जो है प्लाज्मा में वो भी दिया हुआ है. सो अगर ए ब्लड ग्रुप है तो ए एंटीजन प्रेजेंट रहेगा और बी टाइप का एंटीबॉडी रहेगा प्लाज्मा में. बी एंटीजन है सो ए टाइप का एंटीबॉडी रहेगा. ए बी एंटीजन है सो आपका एंटीबॉडीज़ एक भी नहीं रहेगा, और अगर एक भी एंटीबॉडी नहीं है सो O ग्रुप है वो. सो ये इसमें प्लाज्मा में आपका एंटी ए और एंटी बी दोनों जो ब्लड ग्रुप है वो क्या रहेगा आपका, जो एंटी ए और एंटी बी दोनों जो एंटीबॉडीज़ है वो प्लाज्मा में प्रेजेंट रहेंगे. ओके, क्लियर. सो अगर हम पर्सन को अगर ए ब्लड ग्रुप है ना, अगर पर्सन का ए ब्लड ग्रुप है सो हम लोग ए ब्लड ग्रुप वाला ही एंटीजन वाला ही ब्लड क्या कर सकते हैं, उसको इन्फ्यूज़ कर सकते हैं. अगर हम लोग ने बी एंटीजन वाला ग्रुप को इन्फ्यूज़ कर दिया सो आपका पर्सन की बॉडी में बी एंटीबॉडीज़ क्या हैं, डेवलप हो चुके हैं. सो ये एंटीबॉडीज़ इस एंटीजन को क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, और वो एक लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन अराइज हो जाती है. बट आप लोग O ब्लड ग्रुप को देखिए, इसमें कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है. सो आपका कोई भी एंटीबॉडी ए बी और आपका एंटी एन एंटी बी, ये सब आपके एंटीबॉडीज़ है जो एंटीजन को डिस्ट्रॉय करते हैं. सो आपका O ग्रुप में कोई भी क्या नहीं है बेटा, एंटीजन नहीं है. इसलिए ये हर आपके ब्लड ग्रुप वाले पर्सन को हम लोग क्या कर सकते हैं, ब्लड को डोनेट कर सकते हैं. इसलिए O ग्रुप को क्या बोला जाता है, आपका यूनिवर्सल डोनर बोला जाता है. ओके, क्लियर. दिस इज़ द डायग्राम ऑफ योर ABO सिस्टम. नाउ नेक्स्ट इज़ द रीसेस सिस्टम. सो द RH सिस्टम जो होता है एग्जैक्टली ब्लड पॉजिटिव है कि नेगेटिव है वो चीज़ को डिटरमाइन करता है. सो रेड ब्लड सेल समटाइम्स हैव अनदर एंटीजन, अ प्रोटीन नोन एज द rhesus antigen D. If this is present, your blood group is rhesus D positive, और if it is absent, your blood group is rhesus D negative बोलते हैं. This means you can be only of 8 blood groups. So अगर RHD पॉजिटिव है A में, so आपका RH rhesus एंटीजन अगर है तो A पॉजिटिव, rhesus एंटीजन अगर नहीं है तो A नेगेटिव. B ग्रुप में वैसे rhesus एंटीजन प्रेजेंट है तो B पॉजिटिव, और अगर rhesus एंटीजन नहीं है तो B नेगेटिव. वैसे ही O में भी है आपका, अगर rhesus एंटीजन प्रेजेंट है तो वो आपका O पॉजिटिव, और अगर rhesus एंटीजन प्रेजेंट नहीं है तो O नेगेटिव. वैसे ही AB में भी अगर rhesus एंटीजन प्रेजेंट है तो वो कहलाएगा आपका AB पॉजिटिव, और rhesus एंटीजन अगर नहीं है तो वो कहलाएगा AB नेगेटिव. क्लियर है रीसेस सिस्टम. सो इन मोस्ट केसेस O rhesus antigen negative blood can safely be given to anyone. It's often used in the medical emergencies when the blood type isn't immediately known, है ना. सो आपको इसलिए O ग्रुप को क्या बोला जाता है, यूनिवर्सल डोनर बोला जाता है. नेगेटिव है, आपका rhesus एंटीजन भी नहीं है, और एग्जैक्टली इसमें आपके जो एंटीजन जो A और B है वो भी नहीं है. सो ये आपके दूसरे बॉडी में जब हम इन्फ्यूज़ करेंगे तो कोई भी लाइफ थ्रेटनिंग जो सिचुएशन है वो अराइज नहीं होगा, क्योंकि जो ब्लड रिसीव कर रहा है उसके अंदर का एंटीबॉडी किसी से फाइट करने के लिए O ग्रुप में एंटीजन है ही नहीं, ना ही रीसेस एंटीजन है, ना ही A और B एंटीजन है. सो ये सेफली हम लोग किसी को भी क्या कर सकते हैं, इन्फ्यूज़ कर सकते हैं एमरजेंसी की सिचुएशन में अगर हमको ब्लड नहीं मिल रहा है तो. इट्स सेफ फॉर द मोस्ट यूजर्स बिकॉज इट डजेंट हैव एनी A, B और रीसेस एंटीजन ऑन द सर्फेस ऑफ द सेल, एंड इट कंपेटिबल विथ एवरी अदर ABO एंड रीसेस ब्लड ग्रुप. ओके, सो आपका O नेगेटिव को हम लोग बहुत ज़्यादा कंपेटिबल मानते हैं क्योंकि कोई एंटीजन इसमें प्रेजेंट नहीं होता है, और आसानी से ये ABO सिस्टम के साथ ये आसानी से क्या कर सकता है, मैच कर सकता है. सो दिस इज़ दी रीसेस सिस्टम. सो ये है आपका रीसेस D एंटीजन. सो D एंटीजन अगर प्रेजेंट है तो रीसेस पॉजिटिव कहलाएगा, और D एंटीजन अगर प्रेजेंट नहीं है सो वो रीसेस नेगेटिव कहलाता है. ठीक है. सो ABO सिस्टम एंड रीसेस सिस्टम मेरे ख्याल से आपको क्लियर है. ओके, नाउ नेक्स्ट ये है आपका ब्लड टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ आपका OBO सिस्टम, ABO सिस्टम एंड आपका रीसेस जो एंटीजन है उसके बेसिस पे. नाउ RH इनकम्पेटिबिलिटी एक कंडीशन होती है, उसको मैं आप लोगों को बताना चाह रही हूँ. RH इनकम्पेटिबिलिटी इज़ अ कंडीशन दैट ऑकर्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इफ़ अ वुमन हैज़ RH नेगेटिव ब्लड एंड द बेबी हैज़ RH. ये पॉजिटिव है बेटा, ये नेगेटिव लिखा है ना, इसको पॉजिटिव कर लेंगे.
ठीक है, RH पॉजिटिव ब्लड। सो ट्रीटमेंट जो है दैट इज इंजेक्शन ऑफ RH इम्यून ग्लोबुलिन कैन कीप द बॉडी फ्रॉम पिकिंग एंड RH एंटीबॉडीज़। सो ये एक ऐसा कंडीशन है RH इनकम्पेटिबिलिटी जिसमें मदर जो होती है वो क्या होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी RH नेगेटिव है, और जो बेबी है उसके अंदर में वो मे बी फादर का जीन कैरी कर रहा है इसलिए वो RH पॉजिटिव हो जाता है ना। सो ये कंडीशन है जो RH इनकम्पेटिबिलिटी वाली कंडीशन कहलाती है। सो मैं डायग्राम से इसको आप लोगों को डिटेल में बताती हूँ कि ये क्या है एग्जैक्टली। सो आपका RH इनकम्पेटिबिलिटी में यहाँ पे हम लोग देखेंगे, आपका यहाँ पे फर्स्ट जो डायग्राम है पिक्चर उसमें देखिए, जो फादर है दैट इज़ RH पॉजिटिव है ना, फादर RH पॉजिटिव है, और जो मदर है वो कैसी है RH नेगेटिव है। ओके, सो RH नेगेटिव मदर कैरिंग हर फर्स्ट RH पॉजिटिव फीटस को वो कैरी कर रही है। RH एंटीजन फॉर्म्स द डेवलपिंग फीटस कैन एंटर्स द मदर्स ब्लड ड्यूरिंग द डिलीवरी। ओके, सो RH एंटीजन होता है फ्रॉम द डेवलपिंग फीटस के अंदर में जो RH एंटीजन है वो क्या करेगा ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी प्लासेंटा के थ्रू मदर के सिस्टम में क्या करेगा एंटर करेगा। देखो डायग्राम में आपको दिख रहा है। सो उसके रिस्पॉन्स में क्या होता है RH एंटीजन जो मदर के अंदर में एंटर किया है, आपके मदर के बॉडी के अंदर में RH एंटीबॉडीज़ जो एंटी RH एंटीबॉडीज़ डेवलप हो जाता है ना। आपका एंटीबॉडीज़ डेवलप हो गया है मदर के अंदर में, और जो फीटस का फर्स्ट प्रेगनेंसी के समय जो ब्लड गया था आपका एंटीजन गया था मदर की तरफ है ना, तो उसके अगेंस्ट में मदर के बॉडी में आपका एंटीबॉडीज़ क्या हो गया है डेवलप हो गया है ना। सो आपका ये मदर क्या हो गई है अब पॉजिटिव ब्लड ग्रुप से क्या हो गई है इम्यूनाइज हो गई है, क्योंकि मदर नेगेटिव ब्लड ग्रुप की है। ओके, सो आपका उसकी बॉडी के अंदर में आपका जो एंटीबॉडीज़ है वो डेवलप हो गया है। अब सेकेंड टाइम जब मदर क्या होती है प्रेग्नेंट होती है और फिर से फीटस जब क्या रहता है आपका RH पॉजिटिव रहता है, सो मदर के अंदर का जो एंटीबॉडीज़ है वो फीटस के अंदर में आएगा है ना, प्लासेंटा के थ्रू एंटीबॉडीज़ जो है फीटस के अंदर में आएगा, और मे बी जो फीटस है उसको क्या कर सकता है वो उसके रेड ब्लड सेल को क्या कर सकता है डैमेज कर सकता है। सो सेकेंड प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा डेंजर होता है कि मतलब बेबी को RH इनकम्पेटिबिलिटी हो जाए, मदर का जो एंटीबॉडी डेवलप हुआ था वो सेकेंड बेबी को क्या कर सकता है वो डिस्ट्रॉय RBC को उसके डिस्ट्रॉय कर सकता है, और बहुत सी लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन जो है वो क्या कर सकता है अराइज कर सकता है। सो इसी के लिए एक इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट है जो मैंने यहाँ पर आप लोगों को बताया, दैट इज़ इंजेक्शन ऑफ दिस इज़ द इंजेक्शन ऑफ RH इम्यून ग्लोबुलिन है ना। सो इंजेक्शन हम फर्स्ट डिलीवरी के बाद मदर को RH इम्यून ग्लोबुलिन का इंजेक्शन लेते हैं, जो कि मदर के बॉडी के अंदर में RH एंटीबॉडीज़ डेवलप नहीं होने देते हैं, जिसके कारण से सेकेंड प्रेगनेंसी में उसकी फीटस को क्या नहीं होगा कोई भी हार्म नहीं होगा। ओके, सो दिस इज़ RH इनकम्पेटिबिलिटी। नाउ ब्लड ग्रुप टेस्ट, कैसे हम ब्लड ग्रुप को टेस्ट करते हैं। सो टू वर्क आउट आवर ब्लड ग्रुप्स योर रेड सेल्स आर मिक्सड विद द डिफरेंट एंटीबॉडी सोल्यूशन। आपने 12th क्लास में इसको पढ़ा भी होगा कि हमारा जो ब्लड ग्रुप को डिटरमाइन करने के लिए हमारा ब्लड का जो ड्रॉप्स है उसको डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोल्यूशन में हम लोग मिक्स करते हैं। इफ़ फॉर एग्जाम्पल द सोल्यूशन कंटेन एंटी-B एंटीबॉडीज़ एंड योर ब्लड एंड यू हैव B एंटीजन ऑन योर सेल्स, योर ब्लड ग्रुप इज़ B, इट विल क्लम्प टुगेदर है ना। सो आपका डायग्राम में हम लोग देखेंगे कि कैसे क्लम्पिंग होती है। सो 3 टाइप का आपका यहाँ पर सॉल्यूशन हम के बारे में हम लोग देखेंगे, A, B और D एंटीजन है ना। एंटी जो सॉल्यूशन है आपका एंटी सीरा जो सॉल्यूशन है वो जो होता है आपके ब्लड के ड्रॉप के साथ मिक्स किया जाता है, ठीक है। और इफ़ ब्लड डजेंट रिएक्ट टू, अगर क्लम्पिंग हो रही है ना, पर्टिकुलर आपका ब्लड ग्रुप का ब्लड के ड्रॉप का पर्टिकुलर टाइप के एंटी सीरा से अगर क्या हो रहा है रिएक्शन हो रहा है, क्योंकि नाम भी आपका A, B और D करके है एंटी सीरा का नाम। सो जहाँ पर क्लम्पिंग हो रही है ना, प्रेसिपिटेशन फॉर्म हो रहा है सो जिस ड्रॉप में B वाले एंटी सीरा वाले ड्रॉप में अगर आपका प्रेसिपिटेशन हो रहा है सो आपका ब्लड ग्रुप B है, और अगर A वाले में अगर प्रेसिपिटेशन हो रहा है तो वो ब्लड ग्रुप A है। सो वो हम लोग डायग्राम में डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, नाउ इफ़ यू हैव अ ब्लड ट्रांसफ्यूजन वेयर ब्लड इज टेकन फ्रॉम one person and given to another, your blood will be tested against a sample of donor cell and contains ABO or RHD negative. If there is no reaction, donor blood with the same ABO and RHD type can be used. So आप लोग ब्लड ट्रांसफ्यूजन करके एक प्रोसीजर सुने होंगे जिसमें बॉडी में ब्लड की कमी जब हो जाती है, सो डोनर के थ्रू हम लोग ब्लड को क्या करते हैं लेते हैं, और जिस पर्सन को नीडेड है उसकी बॉडी में उसको क्या किया जाता है बेटा इन्फ्यूज़ किया जाता है। सो ब्लड को ट्रांसफ्यूज़ करने के पहले आपका ABO सिस्टम की भी मैचिंग होनी ज़रूरी है। दूसरा
आपका पेशेंट का रीसेस सिस्टम का भी मैचिंग होनी क्या है ज़रूरी है, कंपेटिबल होना है। सो क्रॉस मैचिंग, ब्लड ग्रुपिंग एंड क्रॉस मैचिंग के लिए भेजा जाता है पेशेंट का ब्लड को और डोनर के ब्लड को, और जब मैच हो जाता है तभी ब्लड को क्या किया जाता है, इन्फ्यूज़ किया जाता है। सो कैसे टेस्ट करते हैं ये डायग्राम में हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला ये आपका एक एग्जाम्पल है आपका जो बी ब्लड ग्रुप है उसके लिए। सो आपका एंटी सीरा ए है फर्स्ट ड्रॉप में, दूसरा ड्रॉप में है आपका एंटी सीरा बी, और तीसरे ड्रॉप में है आपका एंटी सीरा डी। ओके, सो फर्स्ट ड्रॉप में देखिए जो स्मेयर है सेम है, रिजॉल्व हो गया सीरम के साथ आपका जो एंटी सीरा है ना। दूसरा जो ड्रॉप है दैट इज़ बी जो एंटी सीरा है उसमें एग्लूटिनेशन दिख रहा है, क्लम्पिंग दिख रही है आपकी, क्लम्प हो गए हैं ब्लड सेल्स जो हैं। सो जहाँ पर क्लम्पिंग दिख रही है वही ब्लड ग्रुप है। सो आपको इसमें हम लोग एग्जैक्टली यहाँ पे लेबल नहीं किया गया है, हम लोग लेबलिंग करते हैं। एंटी सीरा ए है तो ये ए है, एंटी सीरा बी है तो यहाँ पर बी लिखते हैं, एंटी सीरा डी है तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं, डी लिखते हैं। सो आपका एंटी सीरा ड्रॉप को यहाँ पर 3 ड्रॉप्स ऑफ हम लोग ब्लड लिए हैं पहले, है ना, 3 ड्रॉप्स ऑफ ब्लड लिया। अब एंटी सीरा ए को इसमें ड्रॉपर के थ्रू डाला, है ना, एंटी सीरा बी को ड्रॉपर के थ्रू डाला और एंटी सीरा डी को ड्रॉपर के थ्रू डाला। नाउ आपका ए में आपको कोई रिएक्शन नहीं दिख रहा है, वो उसके साथ मिक्स हो गया। बी में आपको क्लम्पिंग दिख रही है और डी में भी देखिए आपको क्या दिख रही है, क्लम्पिंग दिख रही है। सो पर्सन को आप बोलेंगे इट इज़ अ बी पॉजिटिव पर्सन। जहाँ जहाँ पर क्लम्पिंग होती है वही आपका रिजल्ट आता है। सो ब्लड ग्रुप बी है क्योंकि बी में आपका क्लम्पिंग हुआ है और डी सीरा में भी क्या हुआ है, क्लम्पिंग हुआ है, इसलिए वो पॉजिटिव है। ओके, सो दीज आर दी अदर आपके जो ब्लड ग्रुप्स है टेस्ट है। सो आपको जो डिफरेंट जो ब्लड ड्रॉप्स है उसको आपके डिफरेंट एंटीबॉडीज़ जो एंटी सीरा है उसके साथ हम लोग क्या करते हैं बेटा, मिक्स करते हैं। और यहाँ पे आपका वेरियस एग्जांपल दिया है। आपका जो एंटी सीरा ए है, एंटी सीरा बी, एंटी सीरा डी है, और उससे आपका ब्लड ग्रुप का टाइप क्या हो रहा है, डिटरमाइन हो रहा है। सो आपका डी एंटी सीरा में देखिए सारा क्लम्पिंग हो गया है, यानी कि सारा पॉजिटिव है। जब इधर क्लम्पिंग नहीं होती है ना, मिक्स हो जाता है, डिज़ोल्व हो जाता है ना। सो डिज़ोल्व जब हो जाएगा तो वो नेगेटिव कहलाता है। ओके, सो ये और एक अनदर एग्जाम्पल है आपका जिसमें आप आसानी से आपके सारे ब्लड ग्रुप को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव कब कहलाएगा वो, है ना। और लास्ट वाला जो है जब सारे में क्लम्पिंग हो जाती है सो वो क्या कहलाता है आपका, नॉट वैलिड कहलाता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी ब्लड ग्रुप्स।